हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 20 कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 19 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है ये मध्यकालीन भारत का यह आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कहें आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और देखते हैं अध्याय 20 कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल रहेगा, सवाल है ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। बताना है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ये सबको पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना। सबको पता होगा, वैसे कॉमन सा क्वेश्चन है कि ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से लेकर के 1653 ईस्वी के बीच में ये करवाया था। ठीक है, वस्तुतः यह शाहजहां एवं मुमताज महल का मकबरा है। इसका प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। जबकि प्रधान मिस्त्री के बारे में बात करें तो निर्माता कौन था इसका? उस्ताद ईसा सिराजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दे रखा है निशात बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर, पिंजौर बाग पंजाब। अर्थात बताना है कि कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका निशात बाग है ये कश्मीर में है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। शालीमार बाग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? जहांगीर थे। ठीक है, और पिंजौर बाग ये पंजाब में है जो कि औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा सही है। ठीक है, पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, नहीं है पूछा था। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ध्यान रखना है निशात बाग कहाँ पे है? ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा, जबकि शालीमार बाग आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। जबकि निशात बाग का स्थापना किया था आसिफ खान ने, जबकि शालीमार बाग का स्थापना किया था जहांगीर ने। ठीक है, पिंजौर बाग का संस्थापक औरंगजेब है। ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रामायण पर फारसी में अनुवाद किसने किया था। बताना है आपको, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या फिर ईश्वर दास। तो ध्यान रखना है, बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है साथ ही साथ कि अकबर के कहने पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किसे कहने पर? अकबर के कहने पर। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लग गया था? 4 वर्ष का समय लगा था। 1574 ईस्वी में अकबर ने बदायूनी का अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए थे, समय बिताए थे। ठीक है, तो लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 रहेगा, यहाँ पे है। चलिए सवाल है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था। ठीक, तथा उसके एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस, ठीक है, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ट्रेवेनियर। क्या नाम था? ट्रेवेनियर नाम था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है, फ्रेंच व्यापारी था ये ट्रेवेनियर। शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का वर्णन किया है। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, यानी कि कह सकते हैं कि इस सिंहासन देखेंगे कि कोहिनूर का हीरा से बना हुआ था, ये जड़ित था ये। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तथा खजाने के साथ इस सिंहासन को भी अपने साथ फारस ले गया था। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि किस व्यक्ति ने दिल्ली पर आक्रमण करके ये कोहिनूर जो था, वो जो कोहिनूर से जड़ित जो सिंहासन था, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं या तख्ते ताउस कहते हैं, कौन ले गया था? तो ये नादिर शाह ले गया था 1739 में। ठीक है, कहाँ ले गया था? तो फारस ले गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां? तो ये सबको पता होगा। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा ये दोनों अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे। ये दोनों स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका संबंध मूल रूप से रीवा, बांधवगढ़ रियासत से था। बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। बैजू बावरा का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। ऐसा कि बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में किसको हराया था? तानसेन को हराया था। ठीक है, और तानसेन कौन था? तानसेन कह सकते हैं अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना है, अकबर के द्वारा करवाया गया था। माफ़ कीजिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। ठीक है, ध्यान रखना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये करवाया गया था। ध्यान रखना यहाँ पे, गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। इस काल में मेहराब, गुंबद तथा ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? याद है किसी को? मामलुक वंश या फिर कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है, कह सकते हैं। इसका संस्थापक ही कौन था मामलुक वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश भी कहते हैं इसको, मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का ये स्थापना किया था, यह संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या फिर सिद्दी बागीर? सवाल क्या है, गुजरात विजय जब किया था तो उसके उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखना है किसका करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का करवाया था। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यह दरवाज़ा 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यहाँ से सवाल बन सकता है, यह दरवाज़ा 53 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था तथा इसे अपनी दूसरी राजधानी भी घोषित किया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य या फिर संगीत? तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे चित्रकला। सी और बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथी, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल चित्र आते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में चित्रकला तथा मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों की चित्रकलाएँ अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बाकी और भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1668 में करवाया गया था। इस मकबरे को अताउल्लाह द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका गुंबद पूर्णतः संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सवाल रहेगा यहाँ पे कि निम्न में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये भी आसान सा सवाल है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस सवाल को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ ही साथ और भी ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में कि ये अमीर खुसरो ये सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। किसका? सुल्तान बलबन। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था ना, बलबन। ठीक है, लौह और रक्त की नीति जो अपनाया था, याद होगा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। किन्हें? अमीर खुसरो को। ये भी सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अतिरिक्त तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1523 ईस्वी में एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पटियाली नामक कस्बे में हुआ था 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो सबको पता होना चाहिए, मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। फारसी मुगलों के दरबारी भाषा थी। राजकाज में संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ और यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं के संरक्षण भी प्राप्त था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, राजसी महल कहते हैं इसे। इसका निर्माण सन 1798 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? लाला चंद उस्ताद। ठीक है, सिटी पैलेस की ओर हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है जिसके 3 ओर 2 मंजिला इमारतें हैं। इसके पूरब की ओर हवा महल स्थित है। इसके आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? बताना है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मुगल परिवारों को क्या है, कब्र इसमें खोदी गई है, यानी कि इसी में शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगल का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के कई सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर 1562 में किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार कौन है? मिर्जा गियास बेग। ठीक है, 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 MCQ इस अध्याय से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मॉडर्न हिस्ट्री, जो आप लोग का डिमांड भी था, ठीक है, और आधुनिक भारत से कहेंगे, आधुनिक भारत हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।